जिन महान ऋषि मुनियों ने वेद, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना की है, वह इस अमानवीय व्यवस्था का समर्थन कैसे कर सकते हैं। गांधी जी के जितने भी सिद्धांत है, जितनी भी थियरीज है, गांधी जी खुद अपने आप उन थियरीज से पलटी मार देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम अस्पृश्यता के बारे में बात कर चुके हैं कि गांधी जी के अस्पृश्यता पर क्या विचार थे, गांधी जी अस्पृश्यता का निराकरण क्यों करना चाहते थे। यानी कुल मिला के बात यह है कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर अनटचेबिलिटी पर गांधी जी के क्या विचार थे और गांधी जी अनटचेबिलिटी को आखिर क्यों खत्म करना चाहते थे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गांधी जी ने कौन कौन से तरीके बताए कि किन तरीकों के द्वारा अस्पृश्यता का निराकरण किया जा सकता है या अनटचेबिलिटी को खत्म करने के कौन कौन से रास्ते गांधी जी ने बताए। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनेगा अस्पृश्यता निराकरण पर गांधी जी के विचार। तो साथियों, यहां आप लिख सकते हैं, गांधी जी अस्पृश्यता का अंत करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार की हिंसक क्रांति की वकालत नहीं करते थे। उनका गहरा विश्वास हृदय परिवर्तन से था। गांधी जी अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक कर उनकी मानसिकता बदलकर उनका हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि संवैधानिक तथा कानूनी परिवर्तन कर हम लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते। नेक्स्ट, गांधी जी लिखते हैं कि मैं बल प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की बाध्यता द्वारा अस्पृश्यता को नहीं हटाना चाहता हूं। अस्पृश्यता का निराकरण कानून अथवा दबाव द्वारा संभव नहीं है। साथियों, आपको यह भी समझना चाहिए कि गांधी जी का पूर्ण विश्वास था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है। यानी कि ये जो छुआछूत है, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। गांधी जी कहते थे कि जिन महान ऋषि मुनियों ने वेद, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना की है, वह इस अमानवीय व्यवस्था का समर्थन कैसे कर सकते हैं। और ये एक लॉजिक भी है, इसीलिए गांधी जी का सनातन धर्म पर पूर्ण विश्वास था। और गांधी जी ये चैलेंज करते थे कि कोई अगर ये प्रूफ कर दे कि अनटचेबिलिटी जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो वो इस धर्म का त्याग तक कर देंगे। और साथियों, आपको शायद पता हो कि गांधी जी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बहुत प्रयास भी किए गए थे, क्योंकि लोग जानते थे कि अगर गांधी जी ने धर्म का परिवर्तन किया तो उनके साथ साथ उनके कई सारे अनुयायी भी धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए इंग्लैंड की चर्च ने एंड्रयूस को भेजा था गांधी जी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। यह भी एक बहुत ही चर्चित घटना है। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि वो खुद एंड्रयूस जो थे, जो इंग्लैंड से गांधी जी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आए थे, वो खुद गांधी जी के अनुयायी बन गए थे और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और जिन्हें भारतीयों ने दीन बंधु एंड्रयूस का नाम भी दिया था। नेक्स्ट साथियों, हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, अंत में हम कह सकते हैं कि गांधी जी का विचार था कि अस्पृश्यता निवारण के बिना स्वराज की प्राप्ति संभव नहीं है। गांधी जी का मानना था कि उपनिवेशवादी शासकों से स्वतंत्रता की मांग करने का नैतिक आधार खोखला रहेगा यदि भारतीयों के बीच अस्पृश्यता जैसी बुराई बनी रही तो। इसीलिए गांधी जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग इस समस्या के निवारण में लगा दिया था। गांधी जी का विचार था कि जब तक अस्पृश्यता को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, हिंदू समाज उन्नति नहीं कर पाएगा और ना ही स्वराज का लक्ष्य हासिल हो सकता है। तो साथियों, इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक था कि अस्पृश्यता पर गांधी जी के विचार या गांधी जी के दृष्टिकोण में अस्पृश्यता, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि इसकी जो है आलोचना भी हो जाती है, क्योंकि कई सारे लोगों ने गांधी जी से पूछा कि एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि अस्पृश्यता जो है हिंदू धर्म का हिस्सा है ही नहीं, या ना ही ये हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है,
और दूसरी तरफ आप इसी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म पे कलंक का नाम दे देते हैं। तो इस पर जो है गांधी जी की आलोचना भी हो जाती है और इसी में वीर सावरकर जी ने भी उनसे ये सवाल पूछा था। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? तो यहाँ पे गांधी जी की इस प्रश्न को लेकर आलोचना हो जाती है। खैर, गांधी जी का कोई भी सिद्धांत, तो जैसे जैसे आप गांधी जी को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता लगेगा कि गांधी जी के जितने भी सिद्धांत है, जितनी भी थियरीज है, गांधी जी खुद अपने आप उन थियरीज से पलटी मार देते हैं। खैर साथियों, आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे जरूरी अपने काम में व्यस्त रहिए।